नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम मीन राशि वर्षफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। जब शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि वालों को साढ़े लग जाएगी। लेकिन शनि साढ़े का प्रभाव आपके कुंडली में शनि किस स्थिति में है इस पर भी पड़ता है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है या वह त्रिकोण के स्वामी या लग्नेश है तो वह अच्छा फल देंगे या सामान्य फल देंगे, परंतु अगर वह अकारक ग्रह है या मारक ग्रह है तो वह शनि सरस्वती में अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। मीन राशि फल 2023 आपके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि इस राशि फल में आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप वर्ष 2023 को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है कि यह वर्ष आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है और भविष्य कैसे दिखाई देने वाला है। क्या आपका भविष्य सुखद होगा, उसमें कुछ समस्या होगी, आपको जीवन के किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और जीवन के कौन से क्षेत्र में जो आपको सुखद बड़ी नींद प्राप्त करेंगे। यह सब कुछ जानकारी आपको जीवन के किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र है जो आपको सुकून भरी नींद प्राप्त करेंगे। यह सब कुछ जानकारी आप मीन राशि फल 2023 के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों को अपने किन क्षेत्रों में जैसे परिणाम मिलेंगे और उनसे बचने के लिए आपको वर्ष 2023 में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और आप अपने निजी जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आर्थिक वैवाहिक जीवन में कैसे सहयोग बनेंगे, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में कैसे परिणाम मिलेंगे, कब आपको नौकरी में चुनौतियाँ जल्दी होगी, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कब उतार चढ़ाव और कैसे कैसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में किस तरीके से अनुभव का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी या उसमें कोई समस्या आएगी, आपको स्वास्थ्य में कैसे परिणाम मिलेंगे, क्या आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे या आपको सामना करना पड़ेगा कुछ बीमारियों का और शारीरिक समस्याओं को पीड़ित करेगी, आपकी संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी, क्या आप कोई वाहन खरीद पाएंगे या हाँ तो कौन सा समय अनुकूल होगा और कौन सा समय प्रतिकूल, आपका वित्तीय संतुलन कैसे रहेगा, धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी आदि है सब कुछ आपको इस मीन राशिफल 2023 में विशेष रूप से जानने को मिलेगा। मीन राशिफल के इस भविष्य फल 2023 की सहायता से आप बहुत ही सरलता से वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकर कि क्या और कब होने वाला है, आप अपने दिनचर्या और जीवनचर्या को उसी के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। यह कि मीन राशि फल 2023 वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ग्रह के गोचर और उनका आपकी राशि और आपकी राशि के अंतर्गत विभिन्न भागों पर पड़ने वाले के अनुसार तैयार किया गया है। तो आइए अब आपकी जिज्ञासा को और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वर्ष 2023 का मीन राशि का वार्षिक राशिफल आपको क्या क्या प्रदान करने वाला है। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, जो कि राशि के शुरुआत में आपकी ही राशि मीन राशि में उपस्थित रहेंगे और 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ फलों में कमी आएगी तथा 27 अप्रैल को जाकर पुनः उदय होंगे और बृहस्पति तारा उदय की स्थिति में बनेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति देवगुरु अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उपस्थित होकर वह आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस दौरान 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहकर और साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। कर्म फलदाता शनि ग्रह, जो कि आपके एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी है, वर्ष की शुरुआत में तो एकादश भाव में रहकर और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन 17 जनवरी को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ से एक तरफ आपकी खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनी में कमी देखने को लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी विदेश यात्रा की संभावनाओं को भी बढ़ा देंगे। बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर, जिसे दोहरा गोचर भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन में अनेक
कार्यों को करने वाला होता है। 17 जनवरी तक बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपका प्रभाव भाव सक्रिय हो जाएगा और जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और शनि तब तक आपके द्वादश भाव में आ चुके हैं, तब आपकी राशि से द्वितीय भाव विशेष रूप से प्रभावी रहेगा और उससे संबंधित फल मिलने की संभावना बहुत अधिक होगी। राहु और केतु जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके तीसरे और 9वें भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव और मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपका अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय पर सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद होंगे तथा मई से अगस्त के बीच गुरु चांद्र दोष का भाव भी तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह वर्ष कुछ उथल पुथल से भरा हो सकता है। शनि, बृहस्पति, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के बारे में तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अन्य अभी कुछ मुख्य ग्रह हैं जो अपने गोचर काल में विभिन्न प्रकार के परिणाम देते हैं। इनमें सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा और मंगल भी विशेष चाल से आपको प्रभावित करेंगे। अन्य ग्रह जैसे शुक्र और बुध भी जल्दी जल्दी गोचर करके अपनी राशि बदलते हुए आपके ऊपर अलग अलग तरह के प्रभाव डालेंगे और उससे आपको जीवन में अनेक अच्छे बुरे बदलाव आएंगे। आपके लिए मीन राशि 2023 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपके साहस और पराक्रम देंगे तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। शुक्र का भी प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपकी आमदनी अच्छी होने के योग बनेगी, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा और जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन में या प्रेम जीवन में दोनों में रोमांस के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की संभावना रहेगी। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और माता जी के स्वास्थ्य में पीड़ित करेंगे। इसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। दशम भाव पर होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन गुस्से से बचना होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने के अच्छे आमदनी के योग बनेगी। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मीन राशि फल के अनुसार मीन राशि के जातकों को जीवन में अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें दिल दे सकते हैं। प्यार परवान चढ़ेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। कम दूर की यात्रा हो सकती है, वह यात्रा लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से कुटुंब में तनाव बढ़ेगा। किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे और उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है और एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण और आपके प्रियगत के ज़्यादा गुस्से वाला व्यवहार दिखाने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामलों में यह समय अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी हो रहेगी। माला की आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करना पर ध्यान रखें, नहीं तो मुंह में दांत और पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मीन राशिफल 2023 के अनुसार जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चिट कर सकते हैं। यदि कोई केस आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे। पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। इस दौरान धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावना प्रबल हो सकती है। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीनों की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्या हो सकती है। व्यापार में सिलसिले में
काफ़ी यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि गई यात्रा लाभदायक रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी को आपके बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। भाग्य पर जब सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं, इसलिए मेहनत करने पर ध्यान दें। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नया गठजोड़ कर सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आमदनी में बड़ी उतार चढ़ाव रहने से आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना आपको अपने अंदर झांकने को मौका देगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करके आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। अक्टूबर का महीना सावधानी से बरतने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि में अष्टम भाव में गोचर करेगी, इसलिए किसी भी तरह की चोट दुर्घटना से बचने की पूर्ण कोशिश करें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी होगी और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और इस दौरान आपके कुछ काम अचानक से अटक जाएंगे, लेकिन आपको धन लाभ भी हो सकता है। मीन राशि पर 2023 के अनुसार नवंबर के महीने में आप धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 31 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और द्वितीय भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही है तो वह भी दूर हो जाएगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्राप्त करने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी प्रोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छे प्रगति देखने को मिलेगी। आपको संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। मीन पारिवारिक राशिफल 2023। मीन पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि जातक अपने पारिवारिक जीवन में खुशी भरे समय का आनंद लेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सभी तरफ से खुशियां प्रदान कर रहे हैं। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति भी अनुकूल ही रहेगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में जाने से परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी पीड़ित रह सकता है, जिससे घर में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद वह राहु के साथ युति करेंगे आपके दूसरे भाव में, जहाँ गुरु चंद्र दोष के प्रभाव से आपके कुटुंब में समस्या प्रारंभ हो सकती है। अब निजी वाद विवाद संभव हो सकते हैं और आपके परिवार वालों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। यह एक लंबे समय होगा, इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और परिस्थितियों को संभालने का प्रयत्न करना होगा। 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि में छोड़कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो जाकर कोई इन समस्याओं से राहत मिलेगी। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें और परिस्थितियों को संभालें। मीन स्वास्थ्य राशिफल 2023। मीन राशिफल 2023 आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं पर ज़्यादा जागरूकता होकर ध्यान देने के लिए संकेत कर रहा है। वर्ष की शुरुआत में तो अनुकूल रहेगा, लेकिन द्वितीय भाव पर राहु की उपस्थिति रहने से अपने खान पान को असंतुलित रखने की आदत पड़ जाएगी और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनी रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बने रहने से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहेगा, इसलिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े रोग की चपेट में आ सकते हैं। बृहस्पति और राहु की युति सूर्य के साथ अप्रैल के महीने में दूसरे भाव में होने से आपके आंख में दर्द, नेत्र रोग, दांतों में दर्द, मुंह के छले आदि या टॉन्सिल की समस्या भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप स्वास्थ्य समस्याओं में घिरे रहेंगे। अक्टूबर के बाद जाकर आपको कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको सेहत के प्रति जागरूकता रखनी होगी, नहीं तो किसी भी समस्या पर बीमार हो सकते हैं। शनि के द्वादश भाव में रहने से पैरों में दर्द, चोट, मोच आदि या आंखों में समस्या हो सकती है। कंधे या जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। मीन प्रेम राशि पर 2023। मीन प्रेम राशि पर 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में मीन राशि के लोगों अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसलिए आप और आपके प्रियगत के बीच
की दूरियां बनेगी, एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा और अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाएगी रखने की पूरी कोशिश करेगी। इस वर्ष आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को भी देखेगी। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी और आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएंगे जो आपके रिश्ते को भी तनावपूर्ण स्थितियों में ले जा सकते हैं। आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह मंगल अपनी नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ सकता है। वह बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बेवजह की लड़ाई में झगड़े में होने से एक दूसरे से मोह भंग हो सकता है और आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़े। अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उसका सितंबर से नवंबर का तनावपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप इस दौरान अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं तो इस दिसंबर का महीना आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएगा। मीन कन्या राशिफल 2023। वैदिक ज्योतिष पर आधारित मीन 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने करियर में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहारा मिलेगा और आपके काम को देखते हुए आपको पदोन्नति से नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य आपके दशम भाव में बुध के साथ उपस्थित रहकर बुधादित्य योग बनाएंगे और उसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे तो जनवरी का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करेगा। यह समय नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। आवश्यक होगा सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है और यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको एक अच्छा नौकरी की प्राप्ति हो सकती है जो आपको यश और मान सम्मान भी प्रदान करेगी। इस वर्ष नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बनेगी। मीन वित्तीय राशिफल 2023। मीन वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मीन राशि के जातकों को वित्तीय रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगी और वित्तीय संतुलन बना रहेगा। शनि और शुक्र का एकादश भाव और सूर्य और बुध का दशम भाव में होने से तथा आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होने के आपके वित्तीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में बदलाव होगा। 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएगा तो खर्चों की स्थिति में उत्पन्न होगी और ऐसे में वित्तीय संतुलन बिठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष पर्यंत बना रहेगा और वह खर्च होगा भी महत्वपूर्ण तो आपको करना ही होगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी दूसरे भाव में राहु के साथ युति और गुरु चांडल दोष बनाएंगे तो अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय ज़्यादा परेशानीजनक हो सकता है। इस दौरान आपको सही और वित्तीय सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद की स्थितियां अपेक्षा पर अनुकूल रहेगी। मीन राशिफल 2023 ज्योतिषीय उपाय। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाए और केले वृक्ष को भी जल चढ़ाए। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। किसी विशेष समस्या से पीड़ित है तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।